दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा वजन समय के साथ बदल जाता है, पर क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आपका वजन एक समय पर भी बदल जाता है। जी हाँ, आपका वजन पृथ्वी पर एक जैसा नहीं रहता, वो जगह के हिसाब से बदल जाता है। पृथ्वी पर ऐसी भी जगह है जहाँ आपका वजन अचानक से सबसे कम हो जाएगा, दूसरी जगह पर यह वजन अचानक से बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वजन का असली मतलब क्या होता है। जिस वजन को आप किलोग्राम में नापते हैं वो वास्तव में उसका द्रव्यमान यानी मास है। ये उनका वेट या भार नहीं बता रहा। मास का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में कितनी मात्रा में मैटर या द्रव्य मौजूद है। ये समझिए कि ये किसी भी बॉडी में मौजूद एटम्स की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। इसे अक्सर ग्राम, केजी, पाउंड्स में नापा जाता है। और किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहती है जब तक आप उसमें कोई और मैटर ना जोड़ दें। बात करें किसी भी बॉडी के वेट यानी वजन की, तो ये एक प्रकार की फोर्स है यानी बल, जिसके पीछे का कारण ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। और ग्रेविटी हर एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है या कहें कि गुण है जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या खींचती है। ये नियम हर एक वस्तु पर लागू होता है। इसके चलते हर एक बॉडी की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ग्रेविटी के कारण ही एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी पर फोर्स यानी बल लगाती है। और बात करें वेट यानी भार की, तो ये वास्तव में पृथ्वी यानी हमारी अर्थ की ग्रेविटी द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स है। किसी भी बॉडी में मौजूद मास या द्रव्यमान पर यह अर्थ की ग्रेविटी फोर्स लगाती है। जितनी मात्रा में फोर्स लगती है उतना ही उस बॉडी का वेट यानी भार होता है। और आप जो वेइंग मशीन में अपना वजन नापते हैं वो दरअसल अर्थ की ग्रेविटी द्वारा आपके मास पर लगाई जाने वाली फोर्स होती है। और यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहूँगा कि अर्थ की ग्रेविटी जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती है। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। किसी भी फिक्स मास वाली बॉडी पर जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। इसे आप न्यूटन के लॉ से समझ सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यानी आपका वजन इस ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मास तो किसी भी बॉडी का कांस्टेंट ही रहता है। और आपने अर्थ ग्रेविटी की एक्सेलरेशन वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सुनी होगी। इसे हम अक्सर कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप अपने घर में 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का वजन नापेंगे तो ये दोनों बराबर भारी लगेंगे, क्योंकि दोनों का मास तो बराबर ही है और आपके घर पर ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। पर पूरी पृथ्वी के हिसाब से ये एकदम सही नहीं है। अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करती है कि आप पृथ्वी पर किस जगह पर खड़े हुए हैं। नॉर्थ पोल पर मौजूद 1 किलो रुई आपको इक्वेटर पर मौजूद 1 किलो लोहे से ज़्यादा भारी लगेगी। पर आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। अर्थ की ग्रेविटी उसकी शेप, उसके रोटेशन और उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर हमारी पृथ्वी एकदम स्फेरिकल, नॉन रोटेटिंग और यूनिफॉर्म होती तो आपको 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का वजन में कहीं भी कोई फ़र्क नहीं लगता। पर असलियत तो ये है कि हमारी पृथ्वी ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमारी अर्थ इक्वेटर पर लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करती है और वहीं इसकी स्पीड पोल्स पर लगभग 0 की होती है। इसकी वजह से इक्वेटर पर इसकी शेप बल्ज यानी उभर जाती है और पोल्स के आसपास ये दबी हुई नज़र आती है। होता ये है कि इसकी वजह से अर्थ की सरफेस का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से बढ़ जाता है। पोल्स के मुकाबले आप इक्वेटर पर अर्थ के सेंटर से 21 किलोमीटर दूर होंगे। और जैसा कि ग्रेविटी डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाती है तो आपको ये पोल्स के मुकाबले इक्वेटर पर 0.5% कम देखने को मिलेगी। यानी आपका वजन यहाँ पोल्स के मुकाबले 0.5% तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं कि कहाँ आपका वजन सबसे कम और कहाँ आपका वजन सबसे ज़्यादा होगा। हिमालय जैसी माउंटेन रेंज पर ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहीं इंडियन ओशियन जैसी कई जगहों पर ग्रेविटी की मात्रा थोड़ी कम है। और अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और ग्रेविटी वेरिएशंस का इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि नॉर्दर्न रशिया में आर्कटिक ओशन की सरफेस पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रेविटी मिलेगी और यहाँ आपका वजन या भार पूरी पृथ्वी के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगा। और वहीं इक्वेटर के पास पेरू में मौजूद माउंट हुएस कैरन पर आपको अर्थ की सबसे कम ग्रेविटी देखने को मिलेगी
और वहाँ आपका वजन भी बाकी पृथ्वी के मुकाबले सबसे हल्का होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।